जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द जमुई न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी है जमुई के आज़ाद नगर में। यहाँ पे आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिक्षा दिवस के मौके पर हमारे पीछे देख सकते हैं, हमारे पीछे प्रोफेसर साहब हैं और बहुत सारे गणमान्य शिक्षक लोग हैं। इन लोगों को आज जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के द्वारा जो है सम्मानित किया जाएगा। आप इस वीडियो में बने रहे हमारे साथ। क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है हम आपको दिखाएंगे पूरी वीडियो में। देखिए सर इधर सर, आज जमुई ज़िले के आज़ाद नगर में जुल्फ़िकार साहब के आवास पर शिक्षक दिवस के मौके पर जो है कार्यक्रम रखा गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चंद अहबाब ने मिलकर और बिलखुसूस मेज़बान की हैसियत से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बुलाया है। ये छोटी सी महफिल मुनक़िद की है। मैं उनके शुक्रगुज़ार हूँ और मैं छोटी और बड़ी ये नहीं समझता हूँ। जहाँ खुलूस से 2-4-10 आदमी मिल जाएँ और कोई उनके सामने वाज़ेह मकसद हो तो वो बड़ी बड़ी महफिलों से ज़्यादा कारआमद होती है। इसलिए कि आमतौर पर भीड़ इकट्ठा करना और उसके बाद कोई मकसद नहीं, उसके लिए कोई लाअमल नहीं, कोई उसका मुस्तक़बिल में कोई माने साब्ता नहीं हो, तो उससे बेहतर है कि बंद कमरे में ही इसलिए कि बड़ी बड़ी जो दुनिया में इनकलाब आए हैं बड़े बड़े, उन सब इनकलाबात में सब चंद अहलुल्लाह ही लोग, चंद अहल लोगों ने ही बैठ कर पहले टेबल कॉन्फ्रेंस या छोटे पैमाने पर एक लाहमत तैयार किया और तब फिर कौम को पैगाम दिया। इसलिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ जिन लोगों ने आज ये महफिल मुनक़िद की और मुझे मदद किया और मेरी हौसला अफजाई की। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि तालीम से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। हमारी बुनियाद, हम मुसलमान भी तालीम की बुनियाद पर करते हैं, इसलिए कि हमारा ईमान है। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान की पहली नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ने पर ध्यान दिया गया। यानी पैगम्बरी का एक हिस्सा जो पैगम्बर को पढ़ाया गया और वही पैगम्बर ने हम लोगों को बताया कि तुम सीखो। और सबसे बड़ी बात यह है, आप देख के ताज्जुब करेंगे कि हम जिस दौर में जा रहे हैं, कलम, गैर मुस्लिम भाई अगर कलम गिर जाता था तो उठा के चुम लेते थे। हम लोग भी मदरसों से लेके स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, आज भी कलम गिर जाता तो उठा के चुम लेते हैं, क्योंकि कलम का जिक्र और किताब का जिक्र और इल्म का जिक्र कुरान में भी आया है। इसलिए आप चलिए, अभी जो फेंको और लिखो और फेंको, कलम की इतनी बेहतमी हो रही है, जबकि हमारे कायस बिरादरी लोग कलम की पूजा करते थे, कलम और दवात की उन लोगों की ख़ास मखसूस पूजा होती थी। लेकिन आज हम साइंस के दौर में, माध्यत परस्ती में इस कदर बेहिस हो गए हैं कि हम अपनी तहजीब और तमद्दुन को भेजते जा रहे हैं। लेकिन मेरे घर में चलिए, आपको मेरे छज्जा पर इतना कलम नज़र आएगा, मैं कलम को फेंकता नहीं हूँ। और जो किताबें भी, जो अखबार है जिसमें
अल्लाह रसूल का जिक्र है, उस किताबों को भी ऊपर रख दिया है। क्योंकि आमतौर पर जहनीत बन गई, जब हम इल्म में गौर फिक्र नहीं करते हैं, अगर सिर्फ हम एक किताबी कीड़े की तरह किताब चढ़ जाता है कीड़ा, उसी तरह हम किताब पढ़ के समझ ले लेते हैं, लेकिन गौर फिक्र नहीं करते हैं। और हद तो ये है कि हमारे उलमा भी जो जिस इल्म की बुनियाद पर, जिस कुरान की बुनियाद पर वो आलिम कहलाते हैं, वो भी गौर फिक्र नहीं करते हैं। जबकि कुरान के हर चैप्टर में, कुरान के हर पारे में आप एक लफ्ज़ पाइएगा कि तुम गौर नहीं करते, तुम गौर नहीं करते। तो फिर मैंने एक दिन इस पर गौर किया कि कुरान में हर चैप्टर में क्यों ये बात आई है कि तुम गौर नहीं करते। तो मैं इस लफ्ज़ गौर पर जब गौर किया तो मेरे सामने वाज़े हो गया कि कुरान में फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, सोशोलॉजी भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, दुनिया के सारे उलूम फ़नून कुरान में है। हम अगर हमारे उलमा गौर करते तो फिर सब कुछ जान जाते हैं। लेकिन जो लोग गौर करते हैं वो जानते हैं, हासिल करते हैं, मुतफिद होते हैं। आज आपके आवास में क्या प्रोग्राम रखा गया है? जी, सबसे पहले मैं शिक्षक दिवस पे सभी शिक्षक को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं अपने शिक्षक को खोजता रहा, लेकिन मेरे शिक्षक का कोई पता नहीं चला। मैं उनको भी नवाजना चाहता था। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, हमको शिक्षक देने वाले गुरुजी इस दुनिया में नहीं है, तो मैं सब शिक्षक को समान समझता हूँ। हमारे घर पर जो आज छोटा सा प्रोग्राम रखा गया, कई शिक्षकों को मैं बुलाया। 5 सितंबर को नहीं होने का वजह है कि 5 सितंबर को छुट्टी नहीं थी, इसलिए हम लोग प्रोग्राम को 6 को किया। तो 6 को मैं टीचर डे के मौके पर इमरान भाई, प्रोफेसर इमरान साहब, अयूब साहब को और जावेद भाई को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और शिक्षक के ही शिक्षक हमारे गुरु डॉक्टर मासूम रज़ा अमृतवी, जो उर्दू और हिंदी के मशहूर राइटर, कवि, स्पोक पर्सन, भारत में कई अवार्ड से नवाजा गया, उनको भी मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। इस मौके पर वो हमारे घर पर आए, इसलिए मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। ख़ासकर नौशाद भाई जो मुंबई से कल ही मुंबई से आए, तो हम लोग शिक्षक दिवस के लिए कल से कोशिश कर रहे कि मनाया जाए, लेकिन हाँ नहीं हो रहा था। लेकिन ऊपर वाला का ये है कि किसी तरह से ये प्रोग्राम कामयाब हो गया। मैं शिक्षक को दिल से चाहता हूँ और इज्जत सम्मान करता हूँ। सभी लोगों को इज्जत करना चाहिए शिक्षक का। नौशाद साहब, सबसे पहले आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आप बम्बई से चलकर बिहार की धरती जमुई में पहुँचे हैं, शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। क्या कुछ कहेंगे आज? मुझे यहाँ के बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है कि हमारे दोस्त भुट्टू साहब ने, जो आगे साल इनके वालिद साहब फौज में थे और काफ़ी जंगी लड़ी है, तो वीर अब्दुल हामिद दिवस मनाए थे, उसमें भी मैं आया था। और इसी वजह से इन्होंने बोला कि नौशाद भाई आपको इस बार भी आना होगा। तो और आज पहला ऐसा मौका है कि मैं 5 दिन पहले आया और आज इनके घर पे जो ये शिक्षक का जो सम्मान हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत खुशी है कि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सैयद मासूम अमृतवी रज़ा के कौन अवार्ड से नहीं नवाजा गया, जो मैं बोल नहीं सकता, दुनिया जानती है। हमारे प्रोफेसर साहब जो अमृत के हैं, कॉलेज में कॉलेज में पढ़ाते हैं, अयूब भाई हैं, मुजम्मिल वकील साहब हैं, हमारे अरशद मास्टर साहब आ गए हैं। मैं इन लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोग वो चीज़ हैं जो इनसे लोग सीख के डॉक्टर, इंजीनियर और हर चीज़ बनते हैं। इसलिए मैं इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर मैं भुट्टू साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एजुकेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा एक छोटा मोटा ही प्रोग्राम मासूम भाई ने बताया, बहुत अच्छा किया। इसके लिए सराहने के लायक हो। खुदा हाफिज़।